Hello and welcome back to the channel. I am Priyanka and you're watching Ansh Classes. So in this video we are talking about shares. कंपनी की जो कैपिटल होती है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और यही पार्ट्स शेयर्स कहलाते हैं। शेयर्स का अपना डिनोमिनेशन होता है जो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। कंपनी चाहे तो इसे फेस वैल्यू पर भी इशू कर सकती है और फेस वैल्यू से अलग प्राइस पर भी इशू कर सकती है। और जब शेयर्स मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं तो वो मार्केट प्राइस पर ट्रेड किए जाते हैं। जब शेयर्स कम्प्लीटली पेड अप होते हैं यानी कि फुली पेड अप होते हैं तो कंपनी चाहे तो उसे छोटे छोटे पार्ट से हटाकर लमसम अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। वो स्टॉक्स कहलाते हैं और स्टॉक्स में केवल फुली पेड अप शेयर्स को ही बदला जा सकता है। तो बेसिकली शेयर्स आर पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग स्टॉक्स। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, तो एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। अब दोनों को वन बाय वन समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इनको कोई ना कोई प्रेफरेंस दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। तो इन्हें दो तरीके की प्रायोरिटी दी गई होती है। पहला तो ये कि राइट ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले इनका जो डिविडेंड बनता है वो पे किया जाएगा। इनका डिविडेंड फिक्स्ड रेट पर होता है, यानी जो भी रेट ऑफ डिविडेंड रहेगी वो पहले से ही फिक्स्ड होती है और वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता ही है अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पहले इनको मिलता है, बाद में दूसरे शेयर्स को मिलता है। तो एक तो राइट होता है डिविडेंड पे और दूसरा राइट होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल पे, यानी जब कंपनी अगर बंद होने वाली होती है, लिक्विडेट होती है, तो उस समय भी जब इन्होंने जितनी कैपिटल कंपनी को दी है वो कैपिटल भी इनको पहले मिलती है दूसरे शेयर्स से। ठीक है, तो एक राइट तो होता है इनका डिविडेंड पे और दूसरा राइट होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल पे, यानी दोनों में ही इनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब बहुत सारे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव को एक और बेनिफिट दिया जाता है कि अगर किसी साल में कंपनी को इनफ प्रॉफिट नहीं होता, इतना प्रॉफिट नहीं होता कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे पाए, तो इनका जो डिविडेंड होता है वो लैप्स नहीं होता बल्कि अगले साल पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर्स में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को पिछले साल का और इस साल का प्रॉफिट साथ में देना पड़ता है। सेकेंड, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिनका अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है तो वो लैप्स हो जाता है, ट्रांसफ़र नहीं होता। किसी साल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो लैप्स हो जाता है। थर्ड होते हैं पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिनका जो सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है और उसके बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो ये उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उसमें से भी इनको हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसे होते हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में प्रेफरेंस शेयर से हटाकर इक्विटी शेयर्स में बदल दिया जाता है। ये टाइम पीरियड पहले से फिक्स्ड होता है। नॉर्मल केस में ये टाइम पीरियड 20 साल के अंदर अंदर होता है, यानी कंपनी को अगर शेयर्स को कन्वर्ट करना है इक्विटी के अंदर तो वो 20 साल के अंदर अंदर करना होता है। और अगर कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है तो उस केस में ये टाइम पीरियड 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा ये पॉइंट रहता है कि कंपनी को 21st ईयर से, यानी ये 20 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म होने के बाद 21st ईयर से एटलीस्ट 10% रिडम्पशन जो होता है वो शुरू करना पड़ता है आगे आने वाले सालों तक। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिनको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन ऐसे जो शेयर्स हैं कंपनी अब इशू नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग कंपनीज अब नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स को इशू नहीं कर सकती हैं। रिडीमेबल होते हैं जिनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें रिडीम कर दिया जाता है, यानी पे ऑफ कर दिया जाता है। जितनी कैपिटल उन्होंने कंपनी को नहीं ही कैपिटल उनको वापस लौटा देती है। इररिडीमेबल होते हैं जिन प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी रिडीम नहीं किया जाता ओवरऑल लाइफ टाइम में, बस इनके ऊपर जो डिविडेंड है वो चलता रहता है। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल। बेसिकली क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन जब कंपनी करती है तब यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि वो कंपनी उस वक्त डाइवर्सिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन करती है तो इनिशियली हो सकता है कंपनी को इतना प्रॉफिट ना हो कि वो डिविडेंड दे पाए, तो ऐसे में उनका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता जाता है।
लेकिन बाद में इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो ये वही प्रेफरेंस शेयर्स है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे। अब बात करते हैं हम इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनका कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते रिगार्डिंग डिविडेंड और रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ कैपिटल। एक तो इनका डिविडेंड रेट भी फिक्स नहीं होता कि कितना % इनको डिविडेंड मिलेगा। जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इक्विटी शेयर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ऊपर से इनको कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाता डिविडेंड में और रिटर्न ऑफ कैपिटल में। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड दिया जाता है, अगर उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल में भी यही होता है कि लिक्विडेशन के वक्त पहले प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल रिटर्न की जाती है, उसके बाद अगर कंपनी के पास अमाउंट बचता है तो जो इक्विटी शेयर्स है उनकी कैपिटल को रिटर्न किया जाता है। इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इनको कितना मिलेगा। और नो क्यूमुलेटिव डिविडेंड, यानी इनका डिविडेंड अगर किसी साल कंपनी नहीं दे पाती है तो वो क्यूमुलेट भी नहीं होता है, अक्यूमुलेट नहीं होता, वो लैप्स हो जाता है, कैरी। लेकिन हाँ, इनका एक जो है वो ये रहता है कि इनको वोटिंग राइट रहता है, यानी ये कंपनी के डिसीजंस में अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ शेयर्स के अकॉर्डिंग ये वोट डाल सकते हैं, यानी ये एक तरीके से ओनर्स कहलाते हैं कंपनी के। लास्ट है, इनको प्रीएम्पशन राइट दिया जाता है। प्रीएम्पशन राइट क्या होता है कि अगर कंपनी इन फ्यूचर कभी भी अगर कोई नए शेयर्स इशू करती है, तो जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो मार्केट में इशू करने से पहले इन शेयर होल्डर्स को ऑफ़र किए जाते हैं वो शेयर्स। अब ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो इन शेयर्स को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी उन्हें ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है। लेकिन मार्केट में इशू करने से पहले एक स्पेशल प्राइस पर इन्हें ऑफ़र किया जाता है पहले, वो कहलाता है प्रीएम्पशन राइट। So this is all for today. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel.